रहे, सजग रहे अभियान। इंदौर पहुंचे गृह जेल संसदीय कार्य विधि कार्य विभाग और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जाल सभागृह में आयोजित नागरिक सम्मान समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सिंधी समाजजनों के उन लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए जो अब तक वंचित थे। इस आयोजन में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी सहित बीजेपी नेता और सिंधी समाजजन मौजूद थे। वहीं इस मौके पर मीडिया से बातचीत कर रहे प्रभारी कांग्रेस से वो पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले कहा कि 15 नवंबर को वीर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस को पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषित किया है, जो कि सच्ची श्रद्धांजलि देश के जनजातीय भाइयों को पीएम मोदी ने दी है। उन्होंने खुशी जताई कि प्रदेश सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा 15 नवम्बर को मध्य प्रदेश के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजातीय दिवस की घोषणा करने, उन्हें संबोधित करने मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं। पीएम की तारीफ करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लोकोक्ति के जरिए आभार भी व्यक्त किया। हम सबके मध्य प्रदेश में, हम सबके बीच में हमारे वैश्विक नेता प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आ रहे हैं। 15 तारीख को जनजाति दिवस है। पहले तो आभार मोदी जी का, उन्होंने इसको जनजाति दिवस को 15 तारीख को पूरे देश के अंदर मनाने का तय किया। उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। पहले से मुख्यमंत्री जी की द्वारा घोषणा की गई थी, उसी के संबंध में आज बैठक रखी गई थी। चूंकि इंदौर से होके पूरा संभाग जाता है, खंडवा तक के लोग जाते हैं, तो उन कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता चिंता करें, उनके रुकने की, ठहरने की, खाने की और समय के पूर्व जमहूरी पर पहुंच सकें, उसके बारे में आज बात हुई। सर, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के वहीं जब मीडिया ने उनसे पूछा कि सीएम कमलनाथ भी इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो कर नहीं रहे हैं बल्कि नकल कर रहे हैं और नकल के लिए भी अकल चाहिए। वहीं उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस को लेकर कांग्रेस के दर्द स्वाभाविक बताया है और कहा कि अभी अभी झाबुआ अलीराजपुर में हार कर निपटे हैं। वहीं जिस झाबुआ की सीट को कांग्रेस पेटेंट समझ रही है, तो जनता ने यह बताया कि सब भाजपा के साथ है और झूठे और फरेबी लोगों के साथ नहीं है, जो किसान और नौजवान को धोखा दे रहे हैं। बहुत जल्दी 50% की बाध्यता समाप्त कर रहे हैं। हमने रिपोर्ट मंगाई है, 1-2 दिन में इस पर निर्णय ले लेंगे। फायर सेफ्टी को लेकर बात की जाए, गृह मंत्रालय के पास में ही है इंदौर का, और देखा जाए इसमें बड़ी कार्रवाई नहीं होती सर, इसमें जो अभी तक कार्रवाई सामने कल माननीय मुख्यमंत्री इंदौर शहर के सारे निजी अस्पताल जी, मैं बोलूं, कल इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फायर सेफ्टी को लेकर समीक्षा की है और उन्होंने इसकी समग्र नीति बनाने का कहा है। फायर सेफ्टी के बारे में अभी 2 अलग अलग तरह के काम हैं। इंदौर की, भोपाल के वल्लभ भवन और सरकारी ऑफिस की 4 स्थान कुल ऐसे हैं जहाँ गृह विभाग देखता है, बाकी स्थान ऐसे हैं जहाँ नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम देखते हैं। तो इसको एक रूपता लाने के लिए, एक छाते के लाने के लिए कल मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। तो सर क्या रहेंगे पैरामीटर्स, क्योंकि लोग तो अभी भी जागरूक नहीं है और कैसे जागरूक नहीं होंगे तो करेंगे और पैरामीटर भी आपके सामने जल्दी होंगे। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि आप कहीं नहीं बता सकते कि कमलनाथ जी ने अपने 15 साल की उपलब्धि कहां बताई है और हमसे 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं। हमारा हिसाब तो जनता की मुहर लगते ही क्लियर और फाइनल है। वहीं सलमान खुर्शीद द्वारा हिंदुत्व की तुलना ISIS से करने के सवाल पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब सलमान खुर्शीद से क्या उम्मीद करें, जैसी पीड़ा कमलनाथ जी की है वैसी उनकी भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अवस्था चल की ओर है, मोदी जी को वैश्विक नेता के रूप में उभर रहे हैं, तो सर्वाधिक पीड़ा इन्हीं को होगी। हिंदुत्व का देखो, सलमान खुर्शीद हो या दिग्विजय सिंह जी हो, ये कंट्रोवर्सी किताब नहीं, किताब ही इसलिए छापी होगी उन्होंने कि कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि ये सब तुष्टीकरण की राजनीति के पोषक हैं। देश के अंदर जितना बिखराव और अलगाव ये लोग पैदा करते हैं, कोई नहीं करते। कांग्रेस के लोग, गांधी परिवार, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। सबसे पहले राहुल गांधी मिलने गए थे कन्हैया कुमार से, केजरीवाल गए थे, ये सब वही हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग। ये चाहते हैं देश जातियों में बंट जाए, हिंदू शब्द विलोपित हो जाए, हिंदू धर्म की आस्थाएं खंडित हो जाएं और देश खंड खंड का हो जाए।
ये देश को खंड खंड का करना चाहते हैं और मोदी जी अखंड भारत चाहते हैं। इतनी सी बात। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अडवाणी ने जहाँ जहाँ यात्रा की अडवाणी वहाँ नफरत पैदा हो। और दिग्विजय सिंह प्रेम पैदा करते हैं, लादेन जी बोलकर, उसामा जी बोलकर, बटाला हाउस पर बोलकर, उज्जैन के अंदर पाकिस्तान जिंदा नहीं, बात नहीं, काजी साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ये उनके कान बजते हैं और उनको सुनाई देता है। ये दिग्विजय सिंह जी जानबूझ के ऐसा करते हैं, या सलमान खुर्शीद जी जानबूझ के ऐसा करते हैं, और इसीलिए जनता इनको समेट देती है। हर बार 2/3 सीटें इनके खिलाफ देती है। मंत्री जी जो सिनेमा घर हैं वो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस के किसान आंदोलन पर संसद के घेराव को लेकर गृह मंत्री मिश्रा ने साफ कहा कि किसानों का आंदोलन भ्रमपूर्ण है। आज तक वो काले कानून में काला क्या है ये नहीं बता पाए, आज बता दें नहीं बता पा रहे हैं। विपक्ष में बैठी कांग्रेस पर लगातार निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं मंडियां बंद हो रही है तो 1.5 साल में एक भी मंडी बंद नहीं हुई। वो कह रहे हैं एमएसपी बंद है जबकि उसके बाद फसलों की 3 खरीदी हो गई है। ये भ्रम की राजनीति है। ऐसे में सीएए पर भ्रम फैलाया और ऐसे ही किसान आंदोलन पर अब भ्रम फैला रहे हैं। ये राजनीति से भ्रम के विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वहीं उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी के दौरों को लेकर भी तंज कसा और कहा कि हमारे प्रभारी ने तो बोला कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह ये तो अच्छे ही हैं। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।